your Indian consumer. हे दोस्तों, कैसे हो? मैं प्रसाद विद पाठक, आपकी तरह एक आम हिंदुस्तानी ग्राहक। और आज मैं आपको 9 चीज़ें बताऊंगा जिन पे गौर करना बहुत ज़रूरी है कोई भी मेडिक्लेम पॉलिसी लेने से पहले। तो सबसे पहला पॉइंट है कवर एंड प्रीमियम। तो आपको मेडिक्लेम पॉलिसी लेने से पहले ये तय करना होगा कि कितना कवर आपको लेना है। आपको सिर्फ इंडिविजुअली खुद के लिए पॉलिसी निकालनी है या एंटायर फैमिली को आपको कवर करना है। तो मैं तो यही सजेस्ट करूंगा, इंडिया में हम आमतौर पे पूरी फैमिली के साथ रहते हैं, तो आप पूरी फैमिली को कवर करने वाली पॉलिसी लीजिए, जिससे कि आपका प्रीमियम जो है वो कम आएगा। आप अगर इंडिविजुअली सब लोगों का अलग अलग एक एक पॉलिसी निकाले तो आपको जो प्रीमियम आएगा वो बहुत ज़्यादा होगा। तो ऐसे में क्या हो जाता है, अगर फैमिली मेंबर्स में से किसी एक फैमिली मेंबर को कोई सीरियस बीमारी है तो मैं सजेस्ट करूंगा उस फैमिली मेंबर के लिए आप अलग से इंडिविजुअल पॉलिसी निकालिए और बाकी जितने फैमिली मेंबर्स हैं उन्हें इंक्लूड कर दीजिए एक पॉलिसी में। ऐसा मैं कह रहा हूं क्योंकि अगर वो एक पर्सन एडमिट होता है तो जो आपका पूरा कवर है वो खत्म होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर आप फैमिली कवर लेने के बारे में सोचें तो एक चीज़ पे आपको ध्यान देना होगा कि 25 साल के ऊपर अगर आपकी उम्र है तो एज ए चाइल्ड आपको कवर नहीं मिलेगा। तो आपको इंडिविजुअल आपकी अलग फैमिली के तौर पे पॉलिसी निकालनी होगी। आप इंडिविजुअल कवर ले या फैमिली कवर ले, आपकी जो कवर की अमाउंट होगी उसके हिसाब से आपका प्रीमियम तय होगा। तो कवर और प्रीमियम इन दोनों के बारे में सोचना बहुत ज़रूरी है पॉलिसी लेने से पहले। दूसरा पॉइंट है डिस्क्लोज ऑल मेडिकल कंडीशंस। जनरली क्या होता है, मेडिकल कंडीशंस हम लोगों को बताते नहीं है, पर ये एक जगह है जहाँ पे आपको आपकी सारी मेडिकल कंडीशंस अगर आपने बताई तो ही फ़ायदा मिलेगा। अगर समझिए आपको कोई मेडिकल इलनेस है, जैसे कि आपको हार्ट डिजीज़ है, और अगर वो आप पॉलिसी में नहीं बताते हैं, बाद में चल के जब आप एडमिट होते हैं और आपकी मेडिकल हिस्ट्री में निकल के आता है कि आपको हार्ट डिसऑर्डर है, तो आपको जो कवर है वो नहीं मिलेगा। तो इसके बारे में आपको ध्यान रखना होगा। आपकी मेडिकल कंडीशन डिस्क्लोज करने के कारण आपका जो प्रीमियम है वो थोड़ी सी मात्रा में बढ़ेगा, पर उस थोड़ी सी मात्रा के कारण आपको फ्यूचर में काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा। तो ये ध्यान में रखिए। तीसरा पॉइंट है बेड चार्जेस। तो बेड चार्जेस की जो कैलकुलेशन होती है वो कुछ इस तरह से होती है, जितना आपका कवर है, समझिए 5 लाख का कवर है आपका, तो आप जो बेड चार्ज का फ़ायदा उठा सकते हैं वो सिर्फ 5,000 रुपये का होगा पर डे। आपका जो बेड चार्ज कवर होगा वो आपके कवर अमाउंट की 1% ही होगा, इसका आप ख्याल रखिए। फोर्थ पॉइंट है योर प्रेफर्ड हॉस्पिटल। आपको ये चीज़ देखनी बहुत ज़रूरी होगी कि आपके जो पास का हॉस्पिटल है, आपका जो प्रेफर्ड हॉस्पिटल है जहाँ पे सारी सुविधाएं आपको अच्छे से मिलती हैं, वो एम्पैनल्ड हो आपके पॉलिसी पे। सभी जो मेडिक्लेम पॉलिसी की कंपनीज हैं उनके पैनल पे कुछ हॉस्पिटल्स होते हैं, तो इस हॉस्पिटल लिस्ट में आपका प्रेफर्ड हॉस्पिटल होना बहुत ज़रूरी है। तो आपका हॉस्पिटल अगर एम्पैनल्ड है तो आपको कैशलेस फैसिलिटी बहुत आसानी से मिल जाएगी और आपका क्लेम पास होने में भी ज़्यादा आपको तकलीफ नहीं होगी। पांचवा पॉइंट है को पेमेंट एंड अदर चार्जेस। पॉलिसी आपकी भले ही कैशलेस हो, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपके पॉकेट से एक भी रुपया खर्चा नहीं होगा। को पेमेंट के तौर पे आपसे 15 से 25% तक की अमाउंट ली जा सकती है। अभी बहुत सी पॉलिसीज ऐसी हैं जहाँ पे 60 की उम्र तक आपको एक भी रुपया खर्चा नहीं करना पड़ेगा, पर फिर भी बहुत सी पॉलिसीज ऐसी भी हैं जहाँ पे को पेमेंट कंपलसरी है। तो को पेमेंट आमतौर पे आपको 20% लगता है बहुत सी पॉलिसीज में, पर 60 साल की उम्र के अंदर शायद आपको को पेमेंट बिल्कुल भी ना लगे। तो कोई भी पॉलिसी लेने से पहले ये जो क्लॉज है को पेमेंट का, ये पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। इसके बाद अदर चार्जेस की अगर मैं बात करूँ तो जो कंज्यूमेबल्स यूज़ किए जाएंगे जब आप एडमिट होंगे हॉस्पिटल में, जैसे कि ग्लोव्स, सिरिंजेस, अगर सलाइन की बोतल लगाए तो वो सारे कंज्यूमेबल्स का पैसा आपको अलग से भरना होगा। और जब भी आप एडमिट होंगे तो जो डिपॉजिट आपसे लिया जाएगा वो अलग। तो डिपॉजिट तो आपको रिफंड मिल जाएगा, पर जो कंज्यूमेबल्स का चार्ज है वो आपको पे करना ही होगा। छठा पॉइंट है एक्सक्लूजन्स। अभी ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें होंगी जो एक्सक्लूडेड होंगी आपके प्लान से, जैसे कि बहुत सारी मेडिक्लेम पॉलिसी जो है वो डेंटल कवर और आपको जो आप ब्लड रिपोर्ट्स निकालते हैं वो कवर नहीं करते। तो इस चीज़ का आपको ख्याल रखना होगा। मार्केट में ऐसी भी पॉलिसीज़ हैं जो ये सारी चीज़ें भी आपको कवर में देंगी, तो उस हिसाब से आप प्लान ज़रूर लीजिएगा। 7 पॉइंट है कंपैरिजन एंड रिसर्च। कंपैरिजन एंड रिसर्च सिर्फ पॉलिसी लेते वक्त नहीं, आपको हर प्रोडक्ट और सर्विस लेते वक्त करना चाहिए। पॉलिसीज़ कंपेयर करने के लिए आप एक एजेंट ले सकते हैं या फिर policybazaar.com पे आप इजीली कंपेयर कर सकते हैं। पर इस वेबसाइट पे आप अगर अपना नंबर देंगे तो वो लोग आपको कॉल कर करके परेशान कर देंगे, पर ये बिल्कुल उनका काम है, उन्हें अपना काम करने दीजिए। आप उन्हें काम पे लगाइए आपके लिए बेस्ट पॉलिसी ढूंढने के लिए। पॉलिसीज़ को कंपेयर करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि मार्केट में कई सारी पॉलिसीज़ हैं जिनके अलग अलग टर्म्स है और अलग अलग बेनिफिट्स हैं। जैसे कि कुछ पॉलिसीज़ हैं जिसमें अगर आप क्लेम ना करें एक एनुअल ईयर के लिए तो नेक्स्ट एनुअल ईयर में आपको बोनस मिलेगा और आपका जो कवर है वो बढ़ा के मिलेगा। उसी समय कुछ ऐसी पॉलिसीज़ है जहाँ पे आपका जो प्रीमियम है वो कम होगा। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि प्रीमियम कम होने वाली पॉलिसी से अच्छा तो आप कवर बढ़ने वाली पॉलिसी खरीदें। जब आप कंपेयर करेंगे आपके सामने आएगा कि कुछ पॉलिसीज ऐसी हैं जो आपको कवर सिर्फ 60 की उम्र या 75 की उम्र तक देते हैं। ऐसी पॉलिसीज लेके कोई मतलब नहीं है। पॉलिसी होनी चाहिए जो आपको
मरने तक आपका साथ दे, तो बिल्कुल ऐसी पॉलिसी चुनिए जो आपको लाइफ टाइम कवर दे या 100 ईयर्स तक का कवर दे। 8th पॉइंट है टॉपअप। ये पॉइंट मैं इसमें इंक्लूड कर रहा हूँ क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आपको काफ़ी साल तक कुछ बीमारी नहीं थी, पर अभी की डेट में आपको एक नई बीमारी आ चुकी है। तो ऐसे में हम क्या करें? जो पुरानी पॉलिसी है क्या उसे बंद कर दें और कम्प्लीटली एक नई पॉलिसी लें? बिल्कुल नहीं, आपको ऐसा नहीं करना है। आपकी जो पुरानी पॉलिसी है उसी पे थोड़ा टॉपअप लगा के मेंशन कीजिए कि आपको ये इलनेस आ चुका है अभी, जैसे कि ब्लड प्रेशर आ गया आपको या डायबिटीज़ आ गया है, तो आपका प्रीमियम थोड़ा सा बढ़ेगा, एक टॉपअप होगा और आपकी जो बीमारी है उसका कवर आपको उसमें मिल जाएगा। तो हमेशा ये चीज़ ध्यान रखिए कि नई पॉलिसी लेने से टॉपअप करना हमेशा बेनिफिशियल होता है। अब 9th और लास्ट पॉइंट है बाय वन। अगर आपकी अभी तक कोई भी मेडिक्लेम पॉलिसी नहीं है, आपके फैमिली मेम्बर चाहने वालों की मेडिक्लेम पॉलिसी नहीं है, तो मेरा आपसे अनुरोध होगा कि अभी के अभी आप नई पॉलिसी खरीदिएगा, क्योंकि ये जो इन्वेस्टमेंट है, भले ही ये पैसे आपको रिटर्न में मुनाफे के तौर पे नहीं मिलते, पर आपकी हेल्थ कवर्ड होना, आपका मेडिक्लेम होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जल्द से जल्द अगर आपकी मेडिक्लेम पॉलिसी नहीं है तो बिल्कुल खरीदिएगा। हमेशा याद रखिए, जान है तो जहान है। तो ये थे वो 9 पॉइंट जो मेरे हिसाब से सभी को ध्यान में रखने बहुत ज़रूरी हैं कोई भी मेडिक्लेम पॉलिसी लेने से पहले। अभी के लिए दोस्तों बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, अगर इसने आपकी सहायता की है, तो ज़रूर वो नीचे लाइक बटन दबा के हमें मोटिवेट करना मत भूलिए। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है और आप दूसरे वीडियो पे जाने का सोच रहे हैं, तो शायद इस यूट्यूब के समंदर में हम कहीं खो ना जाएं, तो वो लाल बटन दबा के ज़रूर इंडियन कंज्यूमर फैमिली का हिस्सा बनिए। मैं प्रसाद वेद पाठक अभी के लिए आपसे विदा लेना चाहूँगा और फिर मिलूंगा ऐसी किसी वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।